क्या सोच रही हो बैठे बैठे? कुछ नहीं स्वामी जी, यही सोच रही थी कितना सुंदर महल है। ये जो सब कुछ देख रही हो ये सब तुम्हारा है। अरे तुम्हारी सिवा दूसरा कौन है लेने वाला? देखो और थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद 9 महलों में मैं महारानी अलका से मिलने जाऊंगा, क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है, आ बैठो। अरे तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। प्यार मिला, संसार मिला, और भला क्या चाहिए। ना चाहिए चांदी सोने, ना चाहिए हीरे मोती, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे। आपको आए तस्वीर हुए प्राणपति, आपको आपको आए तस्वीर हुए प्राणपति, कौन सी ये बला साथ में लाए हो। हासितम क्या गजब कर गए, ख्याल मेरा जिगर में नहीं लाए हो। वाह प्राणनाथ, आप शिकार खेलने गए थे और खुद शिकारी बन गए। ये कमीनी कौन सी बला है जो इसे आप साथ लेकर आए हैं? ये तुम्हें भला नजर आ रही है? यदि कुतिया कहेगी कमीनी अपनी महारानी असलियत दिखा रही बे। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि छिना। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आने के लिए? अपने ही राज दरबार में आने के लिए मुझे कीजिए इजाजत की जरूरत। तो करेंगे हिम्मत, छिना। यहाँ कैसे आई चली, जान को मेरे झिझकोर कर रख दिया। ये कुतिया कहीं ये है दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो, सारे यरमान को विदा कर दिया। हाँ ये है दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो, सारे यरमान को विदा कर दिया।
सुहागन भागन तू फूटा करम। आपनी ने लिया छीन सौगर मेरा, मैं सुहागन भागन तू फूटा करम। स्वामी जी, आप मौज में आकर मौत को भूल गए। आप नहीं जानते कि ये कमीनी कितनी बड़ी नागन है। स्वामी जी, मेरे स्वामीनाथ, बताओ कमीनी बोल रही नागन बोल रही। शायद तुम्हें नहीं मालूम अलका, किसने हमारे साथ जो कुछ किया है। आज जो मैं जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे सामने, वो दमयंती की देन है। ये तो फर्ज था स्वामी जी। क्यों? काश अगर उस वक्त ये हमारी मदद नहीं करती तो शायद आज मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहता। और तुमने बगैर सोचे विचारे हमारी प्यारी के ऊपर हाथ इसने उठाया। आपकी जान को बचाई, तो इस कमीनी को आप धन दौलत दे देते, मैं रोक नहीं सकती थी। लेकिन औरत जात, नारी जात हर सदमा बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने शौतन को अपनी नजरों के सामने कभी नहीं देख सकती। ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अलका, आज तुम इस राजमहल में एक महारानी बनकर रही हो। तुमने हमारे शान में गुस्ताखी किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो आज तक बनकर रानी रही तो यार, अब तो दासी बन करके रहना पड़े। इसके कहने से तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। हाँ, इसके कहने से तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। तुमने जो कुछ भी गुनाह किया है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। वाह प्राणनाथ, इतने आपके साथ थोड़ा एहसान क्या कर दिया, इसकी मैं दासी बनकर रहूंगी। वाह प्राणनाथ, आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती। अरे ये कमीनी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो वो नागन है कि एक दिन आपको ऐसा डसेगी, पानी आपके पास रहेगा लेकिन आपको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। खामोश! आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। प्राणनाथ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। सवाल ही नहीं है प्यारी, कुछ तो सोचिए प्राणनाथ। पति हो तो हमारे पति जैसा है। तुमने जो कुछ किया है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ए सिपाही! प्राणनाथ, आज तक कई वर्षों से शादी होकर इस दिया राजमहल में रह रही थी, तो क्या हुआ? लेकिन ईश्वर ने कोई आज तक औलाद नहीं दिया। आज तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बच्ची की मैं मां बनने वाली हूँ। क्या कुछ तो सोचिए स्वामी जी, इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी? भगवान के लिए अपनी नजरों से जुदा मत कीजिए प्राणनाथ। स्वामी जी, आपसे तो कहने में शर्म लगती है। क्या हुआ? मैं भी तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। महारानी अलका, अभी तक तो मैं तुझे अपने देश से बाहर निकाल देता, लेकिन अब तेरे लिए यही सजा है कि हमारे राजमहल के बाहर जो दासियों के कमरे हैं उसी में एक कमरा तेरा भी होगा। नहीं स्वामी जी, भगवान क्योंकि मैं तुझे अपने प्रेम नगर रियासत से बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरा औलाद तेरे कोख में पल रहा है। सिपाही, इसे ले जाओ, इसके सर का ताज
छीन लो और ये शाही कपड़े उतरवा लो। इसे फटे पुराने कपड़े दूसरे दे देना। भाई भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। जाओ अलका, महाराज को कुछ तुम्हारे लिए हमारे दिल के अंदर कोई जगह नहीं है। हमारी नजरों में जो कुछ है तो ये हमारी प्यारी दमयंती है। सिपाही नजर में मेरे पति महाराज को समझाओ। हमार खूब गिनती है सिपाही समझाओ बेटा। का समझाई हमार खूब गिनती है चाहे जितनी गिनती है जनते हो महाराज। क्या हुआ सिपाही? हमने क्या कहा? प्रिय स्वामी जी, कहने वाली बात नहीं है। लाखों में एक हो, पति हो तुम्हारे जैसा, जैसे कि हमारे पति हैं, दमयंती, ऐसे देवता जैसे मिल गए। ये तो बड़ी छोटी बात है। अगर तुम्हारे लिए हमें किसी का कत्ल भी करना हो तो हमारे कदम पीछे नहीं हटेंगे। हम तुम्हारे लिए दुनिया को बर्बाद कर देंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप जैसे भोले बाबा नजर आते हैं मुझे। देखो आप सीधे स्वभाव के हैं। देखो, इस वक्त हमारा दिमाग कुछ उलझन में है। तुम अपना ख्याल रखना। ये सिपाही तुम्हारे पास रहेगा और मैं बियाबान जंगल आज शिकार खेलने फिर जाऊंगा। महाराज गुस्ताखी माफो, हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? इन्होंने आपसे कहा कि महारानी को निकाल दो। इन्हें के कहने पे आपने महारानी को दासियों कमरे में भेज दिया। मान लीजिए कबो कोनो स्थान में इनके हमहू गुस्ताखी कर दे तो का हमहू कहिए निकालने की बात तो दूर रही, अगर ये कह दे कि सिपाही का कत्ल करवा दो तो हम तुम्हारा कत्ल भी करवा देंगे। सिपाही ये जो कहे हम वही करें। यानी ये जो कुछ कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। ये कहे नहरिया में कूदो तो नहरिया में तुमको कूदना होगा। ये आमे के बिरवा का मऊहा कहीं तुम्हें कहना होगा। कहा भाई सिपाही, मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने हाँ और तुम हमेशा इनके पास रहना, इनका ख्याल रखना। जो भी चीज की जरूरत पड़ती है वो तुम पूरा करोगे और जो कुछ भी ये कहेंगे तुम्हें इनके कहने पे चलना होगा। प्रिय, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जाइए स्वामी जी, अपना ख्याल रखना। जी नहीं कहता कि तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। भाई असल में नई चीज आए तो छोड़ने का मन ना हो। क्या? अब नई मेहरारू आए ना, वो पुरान हो गए तो उनका दिल नहीं कहता कि इन्हें छोड़कर मैं चला जाऊं, लेकिन शिकार खेल कर तुम परेशान मत होना। मैं शाम होने से पहले वापस आऊंगा। शिकार न खेले जाओ। क्या? शिकारे में तो सार बवाल हो। क्या बवाल है? एक दिन गए तो इनका लाओ, अब की गए दूसरा लाओ तो इन्हों के नंबर खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मरने के बाद ही जुदा होंगे मुझसे। हाँ बात तो सही है। मैं जा रहा हूं। अरे भाई इज्जत से, रेते से नहीं। इज्जत से ही बात करूंगी। हाँ तुम सिपाही हो यहाँ के? और क्या, कब से ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पर? जिंदगी बीत जाई, आजा बाबा हम यहाँ करत रहे, अब हम करी। सुनो, हाँ एक काम करो मेरा, क्या? तुम यहाँ से जाओ। हाँ ओ, महारानी का जो ताज है ना, हाँ अलका का, हाँ। उसका ताज लेकर आओ। चलो। एक बात बताई, महाराज से हमका लिए कर रहा था तनख्वाह, उनके सामने हाँ हाँ कैली नहीं, हमका तुम्हारी को टहल करेगा नहीं। तुम अपन काम करो, तुम्हारा औकात हम जानी थे जंगल में रहे वाली। महाराज ने क्या कहा है? महाराज ने कहा वो काम सुना और सुना, तुहार न सुना। अच्छा, हाँ कहे हमका हल्के में ले रही कहा। नहीं हल्के में तो नहीं ले रहे। हल्के में लेबो न करो, नहीं महाराज यहाँ हाई नहीं ना महीन तुम है, जौन हाल होगी तुम्हारा आत्मो जान। इतना बड़ा सपना सजा रखे हो? काहे का समझा?
कि महाराज के ना रहने पर तुम हमारे साथ बदतमीजी भी कर सकते हो। 10 साल तो बहुत हो सजा हो या और का हो और का हो? के एक बात सुन लियो, हाथ लगाओ ना करो, हाथ ना लगाओ नहीं बहुत बतावत ना बनी, जौन हाल हुई सोच समझ के हाथ लगाओ। अरे जौन कहियो वही करब, करोगी कि नहीं करोगी? तुम करवाओ हम करब। जौन टहल 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 बदन की चमड़ी खींच लूंगी, समझ लेना। हम तो जान महारानी अलका नहीं वो हूँ तो जो तुमसे प्यार से बात करूंगी और तुम लोगों को जितनी खिलाती रहूंगी। जितनी नीक होते खतरनाक हो, खाली जमीन में सुनो। हो, अंदर से खतरनाक। जाओ मेरे सर का ताज लेकर आओ, अलका रानी का सर का ताज छीन कर लाओ हाँ और मेरे सर पे बांधो। चलो सारी मस्ती उतार दूंगे हराम जादो। जो मस्ती अभी तक कलका के सामने तुम लोगों को चढ़ी थी ना, वो चर्बी मैं निकालूंगी तुम लोगों को। महारानी के ताज। हाँ ये ताज मेरे सर पे बांधो। तुम्हारे बाप के नौकर ना है। अच्छा, हाँ हमारे बाप के नौकर तो नहीं, हाँ कलियो बांधो। लेकिन इस समय तुम मेरे नौकर हो, तुहार नहीं। मेरे पति के नौकर हो तुम। हाँ तुम्हारे पति के हैं लेकिन तुहार नहीं। अच्छा, बांधो कि नहीं बांधोगे रे? बांधो पहले बांधो। हमारे बांधोगे ना? कितनी बड़ी हमारे औकात दुई पर हमारे वो सुधरी थे। वैसे एक बात है, ये ताज बांधने के लिए चेहरा भी होना चाहिए। ना ही नंबर एक है तो है तरह तो हम मेहनत देखते ही नहीं और उनका लागत न देखा कर रोजी नहीं। वैसे हाँ याद संभाल लेवा करो, तुम मेहनत करो तो हम करी काम दूसरे को या सारी गाता असल में कहा रहा कि महाराज से नहीं लियो कहीं न तीन 10 दिन और बच जा है अकाल फिर जा दे बन गया। अब ऐसा करो, हाँ आना लेकर आओ, मैं भी देखूं कैसे लगती है। तुम बिना देखे थी तुम ऐसा जमा था। हाँ लेकर आओ। तुम आईना देखियो तो आईना फूट गई, इतनी अच्छी लागा। हाँ अरे जिला ऊपर हो तुम ऐसे नीक लागा क्या भैया नीक लागा थी ना। हाँ देखो खुदे मरे जा थी वो देखो ऐसे कही ये भल्ला ना देखो, ये भल्ला देखो, ये भल्ला ना देखो, एक ही 2 लाख। चलो ताज बांध रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तिरछिया आएगा तो क्या करी, उल्टा ताज बांध हो जाता है। कहत रहेंगे संहाए रहे, तिरछिया आएगा संहावा नहीं तो सही से बांध चल। देखो अगर तिरछिया तो फिर कौन करेगा? ये हमको ना कर। तिरछा सही है? हाँ बिल्कुल वेरी एकदम जैसे माना दाई, मतलब खूबसूरत हो, कोई कमी नहीं है। मेरी बात, हाँ तुझसे कुछ सवाल करूंगी, उसका हाँ। जवाब मुझे देना होगा साफ साफ। बोलिए। मैं तुझसे ये जानकारी जानना चाहती हूँ हाँ कि यहाँ का सेनापति कौन है? सेनापति अर्जुन सिंह महाराज के बहुत बड़े वफादार, एक बार डाकू तूफान सिंह को गिरफ्तार करके लाए थे और फांसी की सजा दिया था। अर्जुन सिंह ने। हाँ महाराज उसे बेटे की तरह मानते हैं।
अच्छा, महाराज के खास समूह हैं, लेकिन अब आपके समझ में नहीं आएगा। बहुत वफादार है अर्जुन सिंह महाराज का। हाँ तूफान सिंह को उसी ने गिरफ्तार किया। हाँ, और तुम भी थे क्या? नहीं हम नहीं गए, नहीं आए नहीं तो बुरा रहा कुछ। यानी कि तुम भी मारने में थे। हाँ, अब जेल में आ गए तो मारब तो हैं ही। इनाम से नाम तुम्हें कुछ मिला होगा? हैं? इनाम से नाम तो कुछ मिला होगा। इनाम जब गबई नहीं बहन तो काम नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। यानी कि तुम भी वफादार हो और खास आदमी हो। हाँ और सेना पद भी है। हाँ, मंत्री कौन है यहाँ का? मंत्री माने 0/7 मतलब पूरी खाती शक्कर खाती परे रहा थी, उनके कोनो इज्जत नहीं। मंत्री करण सिंह ना के बराबर से। मंत्री करण सिंह। तूफान सिंह की थोड़ी सी सिफारिश किया, महाराज ने कहा कि चुप्पे नौकरी करो, नहीं धक्के मार के तुमको यहाँ से NTPC से बाहर। जरा तुम यहाँ से जाओ हाँ और मंत्री करण सिंह से बोल दो कि महारानी राजमहल में याद कर रही हूँ। कौनो काम है का? काम है तभी तो बुला रही हूँ। तो हम ही से करवा लिए ना। हम तुम कौन सा काम कर पाओगे? बहुत टहलवा जवान है, 1 घंटा में तो हम नहरिया खोद जाए। का समझत हो? एक दिन मौका दियो, काम कर सकते हो? काहे करवा दियो। अच्छा, हाँ तो गले में रस्सी बांध करके हाँ, तुम इसी पाइप से लटक जाओ। मरेगा छोरो है हमका, या काम खाली मंत्री में करत है, मरे जिए वाले ना है। तुम मरने के लिए डरते हो हाँ, तो मेरा काम कहाँ से कर पाओगे? तो फिर ये काम वही कर पाई। जाओ बुला कर लाओ, कह दो महारानी याद कर रही तुम्हें। मंत्री जी आ रहे हैं। मंत्री हाजिर। क्या बात है? महारानी बुलाए। कौन सी महारानी? झांसी वाली। हट 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 हट। अरे महारानी तोहरे सामने बैठे। ये कौन महारानी? यहाँ की महारानी तो अलका थी रे। अलका यहाँ की दासी हो गई है। क्या? हाँ, महारानी अलका अलका हम कर दें, उड़े गए गलका नहीं करिया। महाराज का आदेश है कि जितने अधिकारी जितने कर्मचारी हैं इनके आदेश का पालन करें। अगर आदेश का पालन ना किया तो धक्के मार के बाहर। हमारा नंबर लग जगह है, तुम्हारा नंबर लगा है, जो उनका है मान लियो, नहीं बुकला निकल जाए। तो इसका मतलब कि महारानी यहाँ की अब ये हो गई और महारानी अलका दासी दासी हो गई। महारानी क्या बात है? क्यों इस गुलाम को याद किया गया? क्या बात है? मंत्री करण सिंह आप ही हैं? हाँ बोलिए, क्या बात है? किससे मुझे बुलाई हो? बुलाने का कारण क्या है? सुनिए मेरी बात। क्या बताऊं तुम्हें मंत्र जी इस घड़ी, क्या बताऊं तुम्हें। क्या बताऊं तुम्हें मंत्र जी इस घड़ी, रात दिन रहती हूँ मैं परेशान है। अलका रानी के राजन हुए जब नहीं, किस तरह से फिर होगा गुजारा मेरा।
मान लेती हूँ कि जब अलका रानी के राजा नहीं हुए तो हमारे किस तरह कब होंगे। हमें विश्वास नहीं पड़ रहा उन पे। बात तो महारानी जी ठीक है, लेकिन जो कह रही हो ये बात हमारी शायद समझ से बाहर हो रही है। समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या चाहती हैं कहो खोल कर, आप क्या चाहती हैं? कि आप क्या चाहती हैं कहो खोल कर, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूं, शर कटाने को हर वक्त मैं तैयार हूं, मैं मंत्री करण सिंह नमकवार हूं। बोलिए क्या चाहती हैं आप मुझसे? मंत्री जी, हाँ बोलो। सर कटाने की कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बताऊंगी। बोलो फिर करना क्या है? राज्य का मालिक बना दूं तुम्हें, मुझे कत्ल राजन का कर दो जभी जाए कर, जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, वरना खा कर जहर में मर जाऊंगी। मंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि महाराज गए हैं शिकार खेलने के लिए बियान जंगल, और उनका खून आप करेंगी। उसके बाद इस राज के आधे उत्तराधिकारी आपको मैं बना दूंगी, ये वादा कर रही हूं मैं। महारानी बात तो है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप हमें इस आधे का हकदार बनाएंगे, हमें यकीन नहीं होता है। मैं एक क्षत्राणी हूं, वचन दे रहे और वादा करती हूं कि जिस दिन ये काम पर क्या होगी उसके बाद आपको इस मुल्क का आधे उत्तराधिकारी बना दूंगी तुम्हें। तो ठीक है महारानी जी, और बात ऐसी है तो जो वादा कर रही हो इस वादे से मुकरना नहीं, तो ये मंत्री करण सिंह देखो हर काम करने को तैयार है। तो ठीक है महाराज, बियावान जंगल गए हैं और ये लो बंदूक और मिटा दो महाराज को। ठीक है, मैं भी वादा करता हूं कि जब तक महाराज सूरसेन का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक ये करण सिंह अपनी सूरत में नहीं दिखाएगा। ये करण सिंह का वादा है। ओए, तुमका आधा मिली, आधा तुमका मिली, हमका कहाँ मिली? तुमको भी चाहिए है? क्या रे? शिवाई जिस मैं यहाँ का हकदार यानी सम्राट बन गया तो मैं तुझे मंत्री बना दूंगा। शिवाई आओ, हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ और महाराज सूरसेन सिंह का नामो निशान मिटा देते हैं। महारानी जी मैं जा रहा हूं और जब तक महाराज को दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। जाओ, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। महाराज सूरसेन, हराम जादे, मंत्री करण सिंह को भेज चुकी हूँ, तेरी मौत बनकर आ रहा है। बियावान जंगल में तुझे मिठाएगा। रियासत की मुझे दरकार नहीं है, रियासत की मुझे जरूरत नहीं है, सब कुछ मिट जाए लेकिन मिटाना तो तेरे खानदान को और तुझे। जब तक मिटा नहीं दूंगी तब तक दमयंती चैन से नहीं बैठेगी। सिर्फ वक्त का इंतजार करो। अब देखो कौन कौन सा खेल इस हवेली के अंदर खेलती हूँ। आने का इंतजार है तो सिर्फ मंत्री जी का।
शिवाई, खोज करते करते मैं परेशान हो गया। महाराज का कहीं पता नहीं चल रहा। वो किस तरफ निकल गए, कहां गए, कोई शिनाख्त नहीं लग रहा। हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साहब कहीं ऐसा ना हो कि हम और आप इस बियाबान जंगल में महाराज का खोज कर रहे हैं और महाराज वापस राजमहल लौट गए हों। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम यहां खोज कर रहा हूं और महाराज हवेली पहुंच गए हो। जी साहब। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज खोज जारी रखो। आज महाराज का कोई पता नहीं चल रहा या महाराज नहीं मिलते हैं तो कल हम वापस चलेंगे। जी साहब। तुम लोग उत्तर दिशा जाओ जी साहब। और अगर महाराज का कोई खबर मिलता है तो फौरन हमें फोन करो। ठीक साहब। और मैं दक्षिण दिशा देख रहा हूं। जाओ, जंगल का कोना कोना छान मारो। जाओ। मैं काफी देर से परेशान हूं, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया और मुझे शाम भी होने वाली है। राजमहल वापस भी जाना होगा। थोड़ी देर और देखते हैं, अगर कोई शिकार मिलता है तो ठीक है और नहीं मिलेगा तो मैं राजमहल वापस जाऊंगा। शिवाई, ऐ शिवाई, देख हम लोग काफी दूर आ गए लेकिन महाराज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सिपाही, आओ हम और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं जाके सूरसेन दिखाई देता है तत्काल मिटा देते हैं। आओ हम छुप कर देखते हैं। क्या भगवान, मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। अब मुझे क्या करना चाहिए? राजमहल वापस चलूं क्योंकि महारानी दमयंती हमारा इंतजार करती होगी। जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक वो हमारी याद में परेशान रहेगी। पानी पानी भगवान के लिए तड़पो सूरसेन, तड़पो, बहुत खो। कौन कौन हो तुम लोग? सूरसेन, मैं वही तुम्हारा मंत्री करण सिंह हो। करण सिंह, तूने मुझ पर गोली चलाया है? अरे हरामजादे, जिस पत्तल में खाया उसी में शुरा कर दिया। तुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। सूरसेन, तूने भी किसी को धोखा दिया हो और आज जब मैंने तुझे धोखा दिया तो क्या बुरा किया है? सिपाही, आओ हम इसके मरने का नजारा जरा मेरी जान छुप कर बचा देखता ले। हूँ। आओ मेरे साथ। पानी, भगवान के लिए कोई हमारी जान बचा ले। पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। प्यास से हमारी जान निकलने वाली है। बचा। ये तो महाराज सूरसेन है। महाराज, कौन? महाराज,
मैं सेनापति अर्जुन सिंह। तुम यहाँ से भाग जाओ। हाँ, नहीं तो तुम्हें भी वो जान से मार डालेगा। कौन है? किसकी माँ ने ऐसा औलाद पैदा किया जो हमें मार देगा? कौन है वो? महाराज, सेनापति अर्जुन सिंह, वो मंत्री करण सिंह ने मुझ पर गोली चलाया है। क्या मंत्री करण सिंह? अफसोस। अर्जुन सिंह, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी भूल किया है। हम अपनी दूसरी शादी रचा करके क्या दूसरी शादी? अपने इस राजमहल में महारानी दमयंती को लाए हैं और महारानी अलका को हमने राजमहल से बाहर निकाल दिया है। महाराज, ये आपने क्या किया? वो दासी का दर्जा उन्हें दिया है, लेकिन हमारी महारानी वो गर्भवती है। जाकर के अर्जुन सिंह, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। महाराज, आपने बहुत बड़ी गलती की जो महारानी जी के रहते हुए आप दूसरी शादी रची। हाँ, कसम प्रतिज्ञा हूं करता न पत, बड़ी रानी को जाकर बचा लूंगा मैं। कोख से संतान जो उत्पन्न होएगा, राज गद्दी पे उसको बिठाऊंगा मैं। महाराज, मैं सौगंध खाकर कह रहा हूं कि बड़ी रानी की कोख से जो संतान उत्पन्न होगा, मैं अपने हाथों से राज तिलक करूंगा। और महाराज, मैं तो खुद बड़ी रानी के आदेशानुसार मैं आपकी खोज में आया हूँ। आप घबराए नहीं, आपको जख्म गहरा है लेकिन मैं लेकर चल रहा हूँ, आप घबराए नहीं। हमारी आत्मा को मरने के बाद शांति मिलेगी। कमीने मंत्री करण सिंह जिस थाली में खाया उसी थाली में सुरा किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अफसोस कि महाराज को बचा ना सका। अब महाराज की लाश को लेकर महारानी जी के समक्ष पहुंचाऊंगा ताकि महारानी जी को यकीन हो कि अर्जुन सिंह महाराज की खोज में गया था। नहीं तो महारानी जी को यकीन नहीं होगा। इसे विश्वास दिलाने के लिए महाराज की लाश को लेकर महारानी जी के समक्ष पहुंचाऊंगा। करण सिंह, तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। अर्जुन सिंह, ये तूने क्या किया? हाँ? महाराज को मिटाकर और लाश भी लेकर भागना चाहता है? हाँ? करण सिंह, हाँ हाँ करण सिंह, इतना बड़ा धोखा, मक्कार। मेरे रिवॉल्वर लेकर, ये कोई बहादुरी नहीं। महाराज का खून करके खून का इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। अर्जुन सिंह, चुप हो जाओ। महाराज का खून करके और कहता है खून मैंने किया है, हाँ? और लाश को भी गायब कर देना चाहता था। करण सिंह, इस वक्त निहत्था हूं। अच्छा, बोल लो, नहीं याद रखो, तुम्हें इसकी सजा भुगतना पड़ेगा। अर्जुन सिंह, इसका फैसला
तो अब महारानी दमयंती की अदालत में होगा। तूने महाराज को मिटा कर महारानी के सिंदूर को मिटा दिया और लाश को भी गायब करना चाहता। सिपाही कैद कर ले इसे। इस वक्त डाल दे इसके हाथों